हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और मैं प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे थे जिसमें आप लोग अपना मार्क्स बता रहे हैं, यानी क्लास 10th का जो मार्क्स है आपका, और उस पर आप पूछ रहे हैं कि मेरा हो पाएगा या नहीं। क्लास 11th में जो मेरिट पे एडमिशन होने वाले हैं इस साल, उसमें हो पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उसी के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये लगभग 90% कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका एडमिशन होगा उतने मार्क्स पे या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इस साल 2021 के लिए जो क्लास 11th में मेरिट बेस से जो एडमिशन होने वाले हैं उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, तो हम कास्ट वाइज बात करेंगे, SC ST OBC और जनरल सभी कास्ट के लिए बात करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ ग्रुप का बात करने वाले हैं। हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्कूल का बात करेंगे, लेकिन ये बस मैथ ग्रुप के लिए है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, ये बस मैथ ग्रुप के लिए है। आर्ट्स, कॉमर्स और बायोलॉजी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये बस मैथ ग्रुप के लिए है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए हम लोग पिछले साल के रिजल्ट का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले साल का रिजल्ट देख के ये कंपेयर करेंगे कि इस साल कट ऑफ कितना हो सकता है। और दोस्तों, हम ये भी अनुमान लगाएंगे कि किस सेक्शन में कितने सीट्स भरेंगे और कितने नंबर पे कितने सीट्स भरेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी किस कास्ट के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए मैंने टोटल नंबर ऑफ़ सीट आपको पहले ही बता दिया है। मैथ ग्रुप में आपको 38 प्लस 50 सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, अगर आप इसको सिंपली समझे तो ये मान लीजिए 88 सीट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो सीट का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था किस क्लास में कितने सीट्स होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक स्टार लगा होता है, यानी जो 50 सीट्स हैं ये कंफर्म नहीं होते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, अब हमको 88 सीट्स में से देखना है कि SC में कितना है, ST में कितना है और OBC में कितना है। ओके, और उसके हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे कट ऑफ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, SC का जो रिजर्वेशन होता है वो होता है 15%। ओके, ST का रिजर्वेशन है 7.5% और OBC की का जो रिजर्वेशन है वो है 27%। ओके, तो इसके अनुमान पे अब हम सीट का अनुमान लगाते हैं कि किस क्लास में कितने सीट्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे बॉयज़ स्कूल के लिए। ठीक है, तो क्लास 11th मैथ ग्रुप बॉयज़ स्कूल के लिए हम देख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो हैं वो हैं 38 प्लस 50 यानी 88। ओके, अब हम इसी पे कैलकुलेशन करेंगे। SC के लिए अगर हम 15% निकालेंगे, आप ये खुद से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे SC के लिए सीट जो आएगा वो आएगा 14 सीट SC के लिए। ST के लिए अगर हम निकालेंगे 7.5% तो वो 60 सीट आएगा। और अगर हम OBC के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 24 सीट। और वैसे ही अगर हम 88 में से सारी सीट को माइनस कर देंगे तो जनरल के लिए बचेगा हमारे पास 43 सीट्स। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे कट ऑफ को डिसाइड करेंगे कि इस साल कितना कट ऑफ हो सकता है और पिछले साल कितना था, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ओके, दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है मैथ का क्लास 11th के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का रिजल्ट। ओके, यहाँ पे देखिए UR लिखा हुआ है, यानी अनरिजर्व्ड, या आप इसको सिंपली जनरल भी कह सकते हैं। ओके, तो अब रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको याद करना है कि जनरल में सीट कितने थे। तो जनरल के लिए हमने अभी देखा 43 सीट्स बच रहे थे। ओके, तो जनरल में हमारे पास सीट बच रहे थे 43। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किन बच्चों का एडमिशन हुआ होगा। तो देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है ये आपका रैंक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो है ये आपका रैंक है। और यहाँ पे आपका मार्क्स लिखा हुआ है, जैसे जो फर्स्ट रैंक का है उसका मार्क्स है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 99.667%। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 43 स्टूडेंट को देखें तो चलिए देखते हैं। तो आपका सीट कितना था 43, तो 43 वाला स्टूडेंट को देखते हैं। यहाँ पे ये रहा दोस्तों, इसका नाम है देवकरण और इसका जो रैंक है ये देखते हैं। रैंक तो 43 है, इसका मार्क्स देखते हैं। इसका देखिए 97% मार्क्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपटीशन कितना हाई है इसमें। आपका अगर 97% अगर आया है तभी इसमें एडमिशन हो पाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा नंबर है। यहाँ पे देखिए 97 के ऊपर ही बच्चों को लिया गया है, क्योंकि 97 के ऊपर ही बच्चों का जो सीट है वो फुल हो गया है। जो 43 सीट है जनरल के लिए वो फुल हो जा रहा है। तो इसीलिए जनरल के लिए जो कट ऑफ था पिछले साल यहीं पे आपका बंद हो गया होगा, यानी 97% के ऊपर जितने भी बच्चे थे उन सब का एडमिशन हुआ है। जो उसके नीचे है, जैसे 96 है 95 है, तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। ये जनरल के लिए है, बॉयज़ स्कूल के लिए।
तो दोस्तों अब इस साल क्या होगा, इस साल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस साल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और नंबर बच्चों को भरपूर मिला है, तो इससे तो कम नहीं होगा मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। तो बॉयज़ स्कूल में क्लास 11th मैथ ग्रुप के लिए जनरल से कट ऑफ जो है वो 97 के पार ही जाएगा। मे बी 95 96 का भी एडमिशन हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में एब्सेंट भी होते हैं या कभी कभी सीट्स कुछ बढ़ भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अगर जनरल से हैं और आपका परसेंटेज 95% के ऊपर है तभी आपको वेट करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो 43 रैंक वाला था उसका 97% है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 43 रैंक तक अगर एडमिशन लेना है और उसका 97 है तो उससे ऊपर का ही लिया गया होगा। जो 96 वाले हैं उनका नहीं लिया गया होगा। यहाँ पे देखिए और भी 97 वाले हैं लेकिन उनका भी एडमिशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 43 रैंक है वहीं तक आपका एडमिशन क्लोज हो गया होगा। अगर सारे बच्चों का एडमिशन होता है तो कुछ अगर एब्सेंट होंगे तो मे बी ये जो रैंक है ये आगे बढ़ा होगा। मान लीजिए कि 2-4 बच्चे एब्सेंट होते हैं तो 2-4 बच्चों का और एडमिशन हो गया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका 95% के ऊपर मार्क्स है तभी आपको वेट करना चाहिए और तभी आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं जनरल कैटेगरी से। तो चलिए अब देखते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में 14 सीट थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं 14 तक एडमिशन हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए 14वां जो रैंक है वो है अरुण कुमार का, अर्णव कुमार का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसे तो 92% तक एडमिशन हुआ है, ओके। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, क्लास 11th में मैथ से आपको एडमिशन लेना है तो आपका 90% का अगर ऊपर मार्क्स है तभी आप वेट करिए, नहीं तो आप वेट मत करिए, ओके। तो एससी कैटेगरी के लिए 90% प्लस आपको मार्क्स चाहिए इस साल के लिए, ओके। आगे हम एसटी का देखते हैं। दोस्तों एसटी कैटेगरी में आपका जो नंबर ऑफ़ सीट था वो था 7, यानी 7 सीट है आपके लिए एसटी में। तो यहाँ पे अगर आप 7 सीट को देखेंगे तो यहाँ पे 7वां जो है वो प्रियांशु कुमार है कोई, उसका एडमिशन हुआ है और उसका जो परसेंटेज है वो है 90%, ओके। तो फिर से आप यहाँ पे भी अगर आपका 88 या 90% के आसपास अगर नंबर है तभी आप वेट करिए, नहीं तो आप आगे कोई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों मैं 1-2% आगे पीछे ही करके बोल रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ तो अभी निकला नहीं है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो 88 या 90 के आसपास अगर आपका परसेंटेज है क्लास 10th में तब आप वेट कर सकते हैं अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए ओबीसी में आपको सीट कितना था, 24 सीट्स थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 24 वाला जो है ये है अर्णव प्रसून, ठीक है, अर्णव प्रसून, ठीक है। यहाँ पे इसका देखिए 96% है। तो फिर से दोस्तों अगर आपका मार्क्स 95% के ऊपर है तभी आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं इस बार 2021 में, ओके। आप यहाँ से खुद से भी देख सकते हैं एक बार कि पिछले साल 96% के ऊपर ही एडमिशन हुआ है। यहाँ पे आप सीट को कंपेयर करिए फिर से, 24 वाला रैंक देखिए, यहाँ पे 96% के ऊपर ही एडमिशन हुआ है। इसलिए आप 95 के ऊपर अगर हैं तब आपका एडमिशन होने का चांसेस है। तो दोस्तों बॉयज़ स्कूल के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के लिए मैंने बता दिया। अब देखते हैं गर्ल्स स्कूल के लिए, ओके। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं कितने सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं गर्ल्स में। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो है 17, और आप अगर एससी के लिए निकालेंगे तो ये आएंगे 3 सीट, एसटी के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 1 या 2 सीट। देखिए कितना कम सीट है यहाँ पे एसटी के लिए। ओबीसी के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 6 सीट और जनरल के लिए 7 सीट, ओके। तो लिमिटेड सीट है। चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं कट ऑफ क्या होने के चांसेस हैं, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जनरल के लिए। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैथ अनरिजर्व गर्ल्स, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अभी देखा था सीट कितना है जनरल में, 7 सीट है। तो यहाँ पे हम 7 वाले रैंक को देखते हैं। यहाँ पे है रितिका जायसवाल है, यहाँ पे देखिए इसका जो रैंक है ये 7वां है और यहाँ पे 97% के ऊपर एडमिशन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं यानी जनरल से हैं और आपको गर्ल्स स्कूल में एडमिशन चाहिए क्लास 11th में, तो आपका जो क्लास 10th में मार्क्स है वो कम से कम 95% हो या उससे ऊपर हो तभी आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं, ओके। 95% प्लस, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एससी के लिए। तो दोस्तों ये है मैथ एससी कैटेगरी के लिए, ओके।
तो यहाँ पे एससी कैटेगरी में आपके कितने सीट थे? 3 सीट थे। तो यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं, ऊपर ऊपर ही सीट है। तो यहाँ पे 3 जो है, थर्ड नंबर पे संजना है और इनका जो रैंक है वो है 95, सॉरी इनका जो परसेंटेज है वो है 95%। तो फिर से इसमें भी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका जो मार्क्स है वो मिनिमम 93% के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। मैं 2% सभी में घटा के ही बता रहा हूँ, ओके। तो अगर आपका मार्क्स 93% के प्लस है, ऊपर है, तभी आपका एडमिशन एससी कैटेगरी से गर्ल्स स्कूल में होने के चांसेस हैं, ओके। दोस्तों एक और बात, मार्क्स से आपको नहीं लेना देना। देखिए यहाँ पे जो मार्क्स है, किसी का टोटल मार्क्स है 600, किसी का टोटल मार्क्स है 500, तो आपको मार्क्स से नहीं लेना देना है। मार्क्स से कट ऑफ नहीं बनता है, कट ऑफ आपका परसेंटेज से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सभी सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज ही बता रहा हूँ, सभी क्लासेस में मैं आपको परसेंटेज ही बता रहा हूँ। तो गर्ल्स एससी कैटेगरी के लिए आपका 93% प्लस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम एसटी कैटेगरी के लिए देखते हैं। तो क्लास 11 गर्ल्स एसटी कैटेगरी में सीट हैं दोस्तों 1 या 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर ही है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 या 2 पे जो गर्ल्स हैं उनका ही एडमिशन हुआ होगा, या हो सकता है बस एक लड़की का ही एडमिशन हुआ हो। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 90 या 89। तो इसको हम एस्टिमेट में मान लेते हैं। अगर आपका 88% के ऊपर है तब आप एसटी कैटेगरी के लिए वेट कर सकते हैं गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, मैथ के लिए अगर आपको एसटी कैटेगरी में एडमिशन लेना है गर्ल्स स्कूल में, तो आपका मिनिमम मार्क्स 88% रहेगा, तभी आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों लास्ट हम ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में हम लोगों ने अभी देखा कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो है 6। तो यहाँ पे 6 रैंक को देखते हैं। यहाँ पे जो 6 रैंक है इसका नाम है सरा फैजी, ओके। और इनका जो परसेंटेज है वो है 96%, ओके। तो यहाँ पे भी आप ऐसे समझिए कि अगर आपका 95% के ऊपर अगर मार्क्स है तभी आपका ओबीसी में गर्ल्स स्कूल में होने के चांसेस हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ बताया है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो आपका कट ऑफ आएगा वो इसी के आसपास ही आएगा। 1-2% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आएगा। लेकिन ये यूज़फुल उसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो ओबीसी के लिए कितने का एडमिशन हो रहा है, जो 6 रैंक है, यानी 96% वालों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो परसेंटेज है वो है 80, तो आप क्यों वेट करेंगे? अगर आपका 80% आया है और 96% के ऊपर वालों का एडमिशन हो रहा है तो आपको वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है, वो लोग अपना समझ जाएंगे कि हाँ 96 के ऊपर एडमिशन हुआ था पिछले साल, तो इस साल भी 95 या 96 के ऊपर ही होगा, क्योंकि सीट तो उतने ही है। तो ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जितने भी कट ऑफ मैंने बताए हैं आप सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।